Illustration 22. From the following cost data relating to Force Limited Phase 4. For the year 2022-23 you are required to calculate. देखो यहाँ पे सेल्स एट ब्रेक इवन, मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स. प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स, जो हमारा बजटेड सेल्स है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करना है. उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स बिंग 80% कैपेसिटी, और वो सेल्स उन्होंने दिया है 12 लाख. सॉरी, प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स बी एट 80% कैपेसिटी. अगर एक्चुअल सेल्स यह हमारा 80% कैपेसिटी के लिए है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पे बजटेड सेल्स दिया है 100% कैपेसिटी के लिए, तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा. सेकेंड जो पॉइंट है, बजटेड सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, मतलब बजटेड सेल्स कितना लेना है यहाँ पे 12 लाख. ओके, नेक्स्ट रिजिड कॉस्ट इन टोटल. रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1 लाख. उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस. चार्जेबल एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो है 2% ऑफ सेल्स. मतलब सेल्स के ऊपर 12 लाख के ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना होगा, 2% कैलकुलेट करना होगा. नेक्स्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट. कितनी है सेल्स के ऊपर 10%. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल, ये 8% है. सेल्स के ऊपर हमें कितना परसेंट निकालना होगा, 8%. डायरेक्ट मटेरियल कितना परसेंट है, 35%. सेल्स के ऊपर हमें 35% कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट लेबर 20%. 12 के ऊपर हमें कितना परसेंट का कैलकुलेट करना होगा, 12% कैलकुलेट करना होगा. ओके, प्रॉब्लम देख के हमें बहुत मतलब क्या कैलकुलेशन करना होता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको पहले तो गिवन लिखना है. देखो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम देखा और मुझे समझ में ही नहीं आया. तो वहाँ पे आप अगर गिवन लिखोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप. ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पूछा है, तो ब्रेक इवन का पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है वो तो हमें पता चलता है कि नहीं. और हमेशा याद रखना है आपको कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा आंसर क्या आता है, कंट्रीब्यूशन. और माइनस अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट करते तो हमारा आंसर आता है प्रॉफिट. इस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम. ओके, अगर यहाँ पे देखो इतने परसेंटेज दिख रहे हैं, लेकिन वो किसके ऊपर निकालने हैं, आपको सेल्स के ऊपर काउंट करने हैं, और ये सब वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं. तो पहले सेल्स लिखो, ऊपर सेल्स लिखेंगे 12 लाख, और उसके नीचे ये सब एक्सपेंसेस आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं. तो आपको क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा. देखो एमकॉम की जो लेवल है वो डिफिकल्टी, मतलब प्रॉब्लम की डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा ही होती है. ठीक है ना. तो फिर भी जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे भी करके हमें सॉल्व करके आना है. तो इसके लिए आप गिवन लिखो, ये कैलकुलेशन करके रखो, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन. और जो जो फॉर्मूला आपको पता है वो पुट करो, वहां पे वैल्यू पुट करो, अपने आप वो आगे जाता है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 22. देखो पहले तो हमें क्या है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है. ब्रेक इवन बीईपी मतलब है कि नहीं, बीईपी सेल्स. तो बीईपी सेल्स के लिए हमें क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्या चाहिए हमें, पीवी रेशो. ठीक है. अभी देखो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है क्या, प्रॉब्लम में गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने दी है 1 लाख. ठीक है, लेकिन हमें पीवी रेशो नहीं पता है. ठीक है, पीवी रेशो का लेकिन फॉर्मूला क्या है, ये मैं रफ वर्किंग कर रही हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. बीईपी सेल्स यहाँ पे लिख लिया. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीवी रेशो. थोड़ी प्लेस यहाँ पे रहने दो, स्पेस. देखो पीवी रेशो,
पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पता है क्या हमें, नहीं। कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे आता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमें कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे इजीली तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारी दी है, मतलब हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा अभी देखो, अभी ये नीचे कैसे होगा, सेल्स उन्होंने दिया है, देखो बजटेड सेल्स दिया है। बजटेड सेल्स कितना है, 12 लाख। इसके नीचे हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एक वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ना, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट है। पहले तो क्या दिया है उन्होंने, चार्जेबल एक्सपेंसेस। कैसे दिया है देखो, चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने परसेंट दिया है, 2%। किसके ऊपर ऊपर निकालना होगा आपको, 12 लाख इंटू 2%, कितना आएगा, 24,000 रुपीज़। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने परसेंट दिया है उन्होंने, 10% दिया है। 12 लाख के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करो, 12 लाख इंटू 10%, कितना आंसर आने वाला है, 1,20,000। नेक्स्ट क्या दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट वो भी वेरिएबल है, 8% है। कितने परसेंट है, 8%। तो क्या करना है हमें, 12 लाख इंटू 8% कैलकुलेट करना होगा, कितना आएगा यहाँ पे, 96,000। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कितने परसेंट है, ये 96 हो गए। डायरेक्ट मटेरियल 35%, 1,20,000 इंटू 35%, इंटू 35%, कितना आएगा डायरेक्ट मटेरियल, 4,20,000। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट लेबर कितने परसेंट दिए उन्होंने, 20%। 12 लाख के ऊपर आपको क्या करना है, 20% कैलकुलेट करना होगा। कितनी कॉस्ट आएगी यहाँ पे, 2,40,000। इन सब की टोटल करो, कितनी आएगी इन सब की टोटल, 9 लाख। मतलब टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 9 लाख। 12 लाख से 9 लाख माइनस करो। ऊपर सेल्स था यहाँ पे 12 लाख, 12 लाख से अगर ये 9 लाख माइनस करते तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, क्या मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन, 3 लाख रुपीज़। ओके, 3 लाख रुपीज़। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी उन्होंने, 1 लाख। क्या आंसर आने वाला है, 2 लाख। 2 लाख हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या मिल गया आपको, प्रॉफिट। ठीक है, मतलब हमेशा ये फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हमारा रेडी हो गया। ओके, ये हमारा वर्किंग हो गया। अभी उन्होंने ब्रेक इवन सेल्स पूछा था, फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता है ना, 1 लाख, लेकिन पीवी रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन नहीं पता था, इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन अभी कैलकुलेट किया। कितना कंट्रीब्यूशन आया आपका, 3 लाख। और सेल्स कितना है, 12 लाख इंटू 100। पीवी रेशो आपको मिल गया 25%। अभी बीईपी सेल्स फाइंड करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट बीईपी सेल्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, अपॉन पीवी रेशो है हमारा 25%। मतलब बीईपी सेल्स हो गया आपका 4 लाख। ओके ओके, सेकेंड में उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट एट बजटेड सेल्स। ठीक है, अगर बजटेड सेल्स, देखो बजटेड सेल्स मतलब 12 लाख, 12 लाख रुपीज़ हमारा बजटेड सेल्स है, तो हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है ये पूछा है। आ गया आपका प्रॉफिट 2 लाख, क्योंकि अभी हमने तो बजटेड सेल्स ही लिया था ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आ गया, कंट्रीब्यूशन।
माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते तो क्या आंसर आता है? प्रॉफिट। ओके, तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये देखो आपको प्रॉफिट मिल गया है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। हमारा जो फॉर्मूला था ना, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, बजटेड सेल्स कितना है आपका यहाँ पे? 12 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। प्लस प्रॉफिट हमें पता है क्या? नहीं। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितने परसेंट था? 25%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये देखो 12 लाख, यहाँ पे 25% डिवाइड है, यहाँ आने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25%। 1 लाख प्लस प्रॉफिट। ओके, 12 लाख इंटू 25%, मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका 3 लाख। 3 लाख इक्वल टू 1 लाख प्लस प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, ये प्लस 1 लाख है, यहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 लाख। कितना प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे? 2 लाख। ये आपको मिल गया प्रॉफिट। थर्ड में दिया था उन्होंने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्चुअल सेल्स कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए है? 80% कैपेसिटी के लिए है। ठीक है, देखो बजटेड सेल्स 100% कैपेसिटी के लिए था, अभी हमें एक्चुअल सेल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी बजटेड सेल्स कितना था हमारा? 12 लाख। उसके ऊपर हम 80% निकालेंगे, तो हमारा एक्चुअल सेल्स कितना आ गया? 9,60,000। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिर से हम वही फॉर्मूला करने वाले हैं, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है ना, सेल्स है हमारा 9,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, प्लस प्रॉफिट हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो था 25%। 9,60,000 इंटू 25% इक्वल टू 1 लाख प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे आ गया आपका 2,40,000 इक्वल टू 1 लाख प्लस प्रॉफिट। कैसे आएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 माइनस 1 लाख। प्रॉफिट मिल गया आपको 1,40,000। इजी था। इल्यूस्ट्रेशन 23, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बीईपी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये क्या दिए हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है? 20,000 यूनिट्स। ये यूनिट्स है, ये रुपीज़ नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दी उन्होंने 50,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 20। अगर हमारे पास 20,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, मतलब 20,000 इंटू 10, हमारा सेल्स कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने दी है ₹6। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? ₹6। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है टोटल प्रॉफिट। इल्यूस्ट्रेशन 23, क्या पूछा है उन्होंने? हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट। फिर से वही, क्या स्टेप है हमारी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट। देखो
सेल्स हमें पता है क्या? नहीं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है। 20,000 इंटू 10, देखो ये 20,000 यूनिट्स है और ये ₹10 है। 10 रुपीज़ क्या आ गया हमारा टोटल सेल्स, सॉरी 10 रुपीज़ ये पर यूनिट प्राइस है कि नहीं? और ये टोटल यूनिट्स है। 20,000 इंटू 10 मतलब 2,00,000 ये हमें मिल गया सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी उन्होंने? वेरिएबल कॉस्ट है ₹6। मतलब अगर हमारे पास 20,000 यूनिट्स है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट ₹6 है, मतलब यहाँ पे 1,20,000 ये आपको मिल गई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी आएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है फिर यहाँ पे? 2,00,000 माइनस 1,20,000 मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे आएगा 80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 30,000। कितना इजी था, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स दिए थे ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 10 किया है कि नहीं? पर यूनिट प्राइस ली, ये कितनी आ गई आपकी? 2,00,000। और 20,000 इंटू 6 ये वेरिएबल कॉस्ट थी ना, ये भी पर यूनिट थी, और ये फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरे यूनिट्स के लिए थी। तो प्रॉफिट कितना मिल गया आपको? 20,000, सॉरी 30,000। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? बीईपी सेल्स। क्या फाइंड आउट करना है? बीईपी सेल्स। क्या फॉर्मूला है हमारा बीईपी सेल्स का? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। क्या है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी? 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या था कंट्रीब्यूशन? 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है 2,00,000 इंटू 100। कितने परसेंट पीवी रेशो आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू 100, 40% आ गया पीवी रेशो। अभी पीवी रेशो आ गया 40%, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, पीवी रेशो यहाँ पे पुट करो 40%। 50,000 डिवाइडेड बाय 40%, 1,25,000 ये आपको मिल गया बीईपी सेल्स। उसके बाद फाइंड आउट करना था आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, है कि नहीं? एक्चुअल सेल्स कितना था? 2,00,000 माइनस बीईपी सेल्स कितना आया था अभी यहाँ पे? 1,25,000। क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया आपका 75,000।